Welcome again, students. We are going to explain the numerical on the basis of parabola. पैराबोला के ऊपर हम आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो कल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी पैराबोला की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो हमारी थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और उसी को अगर दूसरी साइड कर दिया जाए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, और उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a/। ये हमने चार इक्वेशंस पढ़ी थी पैराबोला की। तो पैराबोला की डिफरेंट अगर उसको हम बाई एक्सिस में ले रहे हैं, वो पॉजिटिव बाई एक्सिस में ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अगर उसको नेगेटिव बाई एक्सिस में ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है। और अगर उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, अगर हम उसको अगर हम पॉजिटिव बाई एक्सिस में ले रहे हैं तो हमारा जो पैराबोला है दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। अगर उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, नेगेटिव बाई एक्सिस में ले रहे हैं, तो हमारा जो पैराबोला आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a/। और अगर हम उसको पॉजिटिव बाई एक्स एक्सिस में ले रहे हैं दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और उसको अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये हमने चार स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ी थी। परंतु आज जो हम करने जा रहे हैं, जो भी हमने उसमें पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट्स एट वर्टेक्स एंड एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर फॉलोइंग पैराबोलास हम करने जा रहे हैं। पहला जो है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6ax। तो पहला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब देखो दैट इज वाई इज इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x किससे रिसेंबल कर रहा है, किसकी तरह है, ये किस इक्वेशंस की तरह है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की तरह। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है पहले फोकस। वी हैव टू फाइंड फोकस। अब देखो इसकी अगर हम देखें, जो हमारी शेप मिली है कल हमें, ये ऐसे मिली है। ये जो पैराबोला है ये ऐसे है, ये और ये ऐसे, और ये दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये था। अब इसमें ये जो है, ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स है 0,0, और ये क्या है, ये फोकस है, फोकस ये क्या है a,0, और ये यहाँ क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस a, और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू वर्टेक्स बाई एक्सिस है, टेंजेंट टू वर्टेक्स क्या है, बाई एक्सिस है। और यहाँ जो ये लाइन आएगी, ये जो इसके पास करेगी फोकस के, दैट इज लेटस रेक्टम। ये क्या है, लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है 4a के बराबर। किसके बराबर होती है, 4a के बराबर। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। तो पहले हम फोकस की बात करते हैं। तो फोकस के लिए हमें देखो फोकस कितना है, फोकस है a,0, कितना है a,0, जो मैंने कल कराया, जिसका मतलब a निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वाई स्क्वायर के बराबर है, x के बराबर है, इसलिए 6 जो है 4a के बराबर होगा। फ्रॉम दिस 4a इज इक्वल टू 6, 4a किसके बराबर हुआ, 6 के बराबर। तो a किसके बराबर हुआ, 6/4। तो 3 2 जा 6, 2 2, दैट इज 3/2। तो a हमारे पास कितना आया, a आया 3/2। ये अब a से ही हमें सारी वैल्यू मिलेंगी। देखो फोकस कितना आ गया, फोकस आया, फोकस इज इक्वल टू 3/2, ये फोकस आ गया, पहला हो गया हमारा। अब वर्टेक्स दूसरा क्या है, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स तो हमारा 0 0 है, तो इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 0 0 पहले ही है। और उसके बाद है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स करने जा रहे हैं, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ए। क्या है x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए कितना है 3/2 implies that x plus 3/2 is equal to 0 implies that 2x plus 3 is equal to 0। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब ये भी हो गया। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स, अब टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, दैट इज द वाई एक्सिस। टेंजेंट एट वर्टेक्स इज द वाई एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी लाइन ऐसे है जैसे वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, और अगर ये ऐसे है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। अगर ये x एक्सिस है तो ये याद रखना, अगर y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, और x एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने वर्टेक्स भी, टेंजेंट एट वर्टेक्स भी निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे एक्सिस। तो एक्सिस क्या है इसकी, एक्स एक्सिस, इसकी जो एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस। तो लिखेंगे जो नेक्स्ट है दैट इज फिफ्थ, इट्स एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस। और उसके बाद हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 4a। तो 4a कितना है, a हमने पहले निकाला है 3/2 निकाला है, तो 3/2, 2 से 2 कैंसल ना, 4, 2 2 4 दैट इज 6। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आई 6। तो हमने पहला आर्टिकल, पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं। दूसरा क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई, सॉरी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई। अब देखो सेम, तो आपने इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है, और इसका आंसर हम करने जा रहे हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई। अब इस प्रकार का पैराबोला क्या है, इस प्रकार का पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई। अब देखो इस टाइप का पैराबोला कैसे होता है, इस टाइप का पैराबोला जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई। अंडरस्टैंड? सो हेयर इज, बट इज हेयर इज द एक्सिस। अगर इसको बात करें तो ये क्या है, हमारी एक्सिस है। ये एक्सिस है और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हुआ। अब यहीं से ही, ग्राफ से ही सब कुछ पता लग जाएगा आपको। दिस इज, ये वर्टेक्स क्या हुआ 0 0, और ये एक्स एक्सिस हुई, ये क्या हुई एक्स एक्सिस, और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हुआ, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज 0,a, क्या होगा 0,a, ये फोकस है, ये क्या है फोकस है। और ये नीचे को देखो, नीचे को हमारा पॉइंट क्या होगा 0,-a, क्या होगा 0,-a। अब 0,-a आ रहा है तो यहाँ से जो लेटेस्ट रेक्टम है वो तो लेंथ वही होगी इसकी 4a, क्या होगी इसकी लेंथ 4a लेटेस्ट रेक्टम की। अब पूछा क्या गया है, पहले पूछा है इन्होंने कि फोकस निकालो, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, a आ गया हमारे पास 2। अब देखो फोकस f इज इक्वल टू दैट इज 0,a की वैल्यू क्या है 0,2, ये आ गया। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है वर्टेक्स, वर्टेक्स तो वही है 0,0, ठीक है। और उसके बाद है तीसरा, तीसरा क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
अब देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऊपर को जा रहे हैं और ये बाई कंपोनेंट है, तो दैट इज बाई इज इक्वल टू ए। इस साइड जो है बाई इज इक्वल टू ए है और नीचे क्या है, बाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये जो है इसकी जो इक्वेशन है किसकी, लेटेस्ट रेक्टम की आई बाई इज इक्वल टू ए, और डायरेक्ट्रिक्स की कितनी आई, बाई इज इक्वल टू माइनस ए। तो नीचे है डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी इक्वेशन हुई बाई इज इक्वल टू माइनस ए, तो बाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। और उसके बाद है चौथा क्या है हमारा, दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज द एक्स एक्सिस। तो लिखेंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई, बाई इज इक्वल टू 0। तो बाई इज इक्वल टू 0 हुई टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो एक्सिस तो इसकी बाई एक्सिस है, एक्सिस क्या है इसकी, बाई एक्सिस है। तो पांचवा क्या हुआ, जो पांचवा पूछा है, दैट इज इट्स एक्सिस इज द बाई एक्सिस। क्या है इसकी, बाई एक्सिस है। और इसका छठा क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज व्हाट 4a। a कितना है 2, दैट इज 8। कितना आया 8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हुई 8। तो ये चीज़ें हमने दूसरे केस में भी कर ली हैं। अब तीसरा केस देख रहे हैं। तीसरा है हमारा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16x, बाई इज इक्वल टू माइनस 16x। तो माइनस है और बाई है तो दूसरी साइड जाएगा। ये जो हमने पहला आर्टिकल किया है उसका ये अपोजिट है। ये कहाँ गया, यहाँ, ऐसे ऐसे। और ये ऐसे, ये, और ये अगर ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब देखो इधर को जा रहा है तो बाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ क्या हो गया माइनस ए कॉमा 0। इस साइड को गया ये, और ये क्या था बट एक्स 0 कॉमा 0, और इस साइड ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या हुआ a कॉमा 0। तो इक्वेशन क्या हुई एक्स एक्स बाय इसकी डायरेक्ट्रिक्स की, ये हुई x इज इक्वल टू a। यहाँ क्या है x इज इक्वल टू a। अंडरस्टैंड, आ रही बात समझ में। अब इसके बाद हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर, तो देखो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16x, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, माइनस 4ax, तो माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 16, तो दैट इज a इज इक्वल टू 4। a क्या हुआ 4 के बराबर हुआ। अब देखो हम लोगों का पहला क्या है फोकस, फोकस क्या आया, फोकस आया माइनस ए कॉमा 0। तो ये फार्मूला है, तो ये हुआ माइनस 4 कॉमा 0, ये पहला आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है 0 कॉमा 0, वर्टेक्स क्या है 0 कॉमा 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही है x इज इक्वल टू a, तो इम्प्लाइज दैट एक्स a कितना है 4, ये आ गई। अब उसके बाद है चौथा क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स इज द बाई एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज द बाई एक्सिस। ये क्या है बाई एक्सिस है, और ये बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एंड इट्स
इक्वेशंस क्या है, x इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशंस क्या हुई, x इज इक्वल टू 0। अब एक्सेस की बात हो रही है कि एक्सेस क्या होगी इसकी, तो एक्सेस इसकी x एक्सेस होगी, दैट इज 5, इट्स एक्सेस is the x axis, its axis is the x axis and its equations क्या हुई, its equation हुई y is equal to 0, y is equal to 0। y बात समझ में। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी 4a। तो 4a कितना है, ये हम 4 ले रहे हैं, 4 है, दैट इज 60। तो इस ढंग से ये आपने करना है। तो ये हमारा तीसरा आ गया। अब लास्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12/, एक्स इज इक्वल टू -12/, ये करने जा रहे हैं। तो इस केस में अगर आप गौर से देखें तो ये नीचे को आएगा, ये ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे। न्यूमेरिकल करने से कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। 0 0 और अब देखो नीचे आ रहा है ना ये, तो यहाँ ए अब बाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया 0, बाई कितना हो गया -a, नीचे को आ रहा है -a। अब ऊपर जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की क्या हुई 0, a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई, बाई इज इक्वल टू a, बाई इज इक्वल टू a डायरेक्ट्रिक्स, और ये टेंजेंट हुआ। तो जो चीज़ें पूछी हुई हैं पहले हम लोग इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -12/, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, 4a इज इक्वल टू -12, यहाँ माइनस लगेगा, जनरल लोकेशन से जो माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो दैट इज a इज इक्वल टू 3, a क्या देगा 3। तो अब हम पहले फोकस की बात करते हैं। नंबर 1 फोकस इज इक्वल टू 0, -3, ये आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो वो तो सभी में ही एक जैसे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ किसका है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू a, दैट इज y इज इक्वल टू a कितना है 3, ये भी हो गया। चौथा क्या है हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स इज द एक्स एक्सिस, इज द एक्स एक्सिस क्या होगी एक्स एक्सिस होगी। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। और आपका पांचवा है एक्सिस, एक्सिस जो है इसकी बाई एक्सिस है, इट्स एक्सिस इज द बाई एक्सिस इट्स एक्सिस इज द बाई एक्सिस हुई आपकी। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ वो तो सभी की एक जैसी ही होती है, 4a, 4 गुणा a कितना है 3, तो ये हो गया 12। तो इस ढंग से आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल करने हैं। दिस इज टुडे होमवर्क।